ओम शांति। संसार के जितने भी महान आत्माएं हुए, धर्मात्माएं हुए या देवताएं हुए, उन सब के जीवन में जो दिव्य गुण आए, उससे पहले उन दिव्य गुणों के लिए एक बहुत बड़े गुण का उन्होंने अपने जीवन में गांठ बांध कर रखा था। वो संयम है। संयम और नियम, ये शब्द तो अक्सर हम लोग सुनते हैं। अनेक दिव्य गुणों में ये भी एक दिव्य गुण है। जो व्यक्ति संयमी नहीं होता, उसका जीवन बहुत हल्का होता है। एक साधारण व्यक्ति की तरह इस जीवन को यापन करता है। महत्वपूर्ण कार्य और किसी समाज को, देश को, इन सबको कुछ वो दे सके, ऐसा उसके पास नहीं होता। संयम वो गुण है जिसके द्वारा अनेक क्वालिटीज़ मनुष्य के जीवन में आती है। हम किसी भी गुण को अपने जीवन में धारण करने से पहले संयम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संयम एक तपस्या है। जब हमारे जीवन में संयम आ जाता है तो हम किन्हीं बुराइयों को भी छोड़ने के लिए घबराते नहीं। क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, असत्यता हो, झूठ हो, आलस्य हो, इन सभी चीज़ों को, जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं, ये बहुत आसान होता है। कोई बुरी आदत हो जो आज एक छोटी से छोटी बुरी आदत को छोड़ने के लिए मनुष्य के लिए पहाड़ जैसा कार्य हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संयमी होता है और संयम के मार्ग पर अपने मन बुद्धि को बढ़ा देता है, तो निश्चित है ये संयम उस मनुष्य के जीवन में आत्मबल और मनोबल का संचार करता रहता है। सुनते आए हैं कि मनोबल और आत्मबल के बगैर संसार का कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सकता। मनुष्य की ये समझ लीजिए पूंजी है। सबसे श्रेष्ठ और गुप्त पूंजी मन की शक्ति है। मन की शक्ति है तो कुछ भी कर सकते हैं, और मन और बुद्धि के आधार पर जो मनुष्य अपने जीवन को चलाता है और पहले मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, तो विश्व के कोई भी चुनौतियों का वो सामना कर सकता है। आज मनोबल से कमज़ोर है, बुद्धि भी भ्रष्ट है। कैसे इसको हम लोग सुदृढ़ करें? मनोबल को कैसे शक्तिशाली करें? मन का बल, और मन का बल यानी आत्मबल। आत्मा की शक्ति है मन, और जैसे जैसे मैं अपने मन को सुधारता हूँ, ज्ञान और तपस्या के द्वारा एक सही दिशा मार्ग पर उसको अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं हम, मन की शक्ति बढ़ती है। लेकिन ये करना पड़ता है। ये भगवान से या कृपा से, संतों से, ये किसी कृपा दया से नहीं आती। जो करता है वो पाता है। सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाने का मार्ग क्या है? तो विकट समस्या जब जीवन में हो, उस वक्त हम अपने जीवन में मनोबल को बढ़ाने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियों में ही मनुष्य शक्तिशाली बनता है। या तो उस परिस्थितियों से आप हारते जाएं, तो निश्चित है आप दुर्बल होते जाएंगे, और यदि आप संयमी और दृढ़ संकल्प के द्वारा फेस करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो परिस्थितियाँ अनेक हीरे मोती, दिव्य गुण, अच्छाइयाँ,
हिम्मत, मनोबल सब कुछ आपके जीवन में भर देता है। जिसके जीवन में जितनी चुनौतियाँ, वो व्यक्ति अनुभवी होता है। अनुभवी बनना चाहते हैं तो फेस करना सीखिए, और फेस भी कैसे? ज्ञान के आधार पर। हारना और हार कर बैठना या हार कर फिर उठ खड़े होना, इन सब में अंतर है। हारना हार नहीं होती। हारना यानी हार कर बैठ जाना, तब निश्चित है आप हार चुके हैं। पुनः उठ खड़े होइए और जीवन को सुख शांति से भर लीजिए, शक्तियों से भर लीजिए। एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग तपस्या किया। उनको विश्वास था कि उन्होंने अपनी सारी कमियों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उनके पास एक इच्छा ज़रूर थी कि वो रोज़ रात्रि में दूध पीते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये दूध पीने की आदत अभी भी मेरे पास एक है, क्यों ना इसको भी छोड़ दें। दृढ़ता से उन्होंने संकल्प किया और बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने छोड़ दिया उसे, और 45 साल तक उन्होंने दूध नहीं पिया। फिर एक दिन उनके मन में उत्पन्न हुआ, उनके मन ने कहा कि दूध पिया जाए। उनके यहाँ एक माता आती थी जो अच्छे ख़ानदान से थी, बड़े ख़ानदान से थी। उन्होंने उससे कहा कि मुझे दूध पीने की इच्छा हो रही है, तो रात्रि में कुटिया पे हमारे दूध पहुंचवा देना। उस माता ने सोचा कि गुरुजी तो महान तपस्वी हैं, इन्होंने तो दूध पीने के लिए व्रत कर रखा है। 45 साल से इन्होंने तो कुछ छुआ तक नहीं उसको। आज कैसे इनके अंदर ये इच्छा बलवती हुई? उस माता ने, चूँकि बड़े घर की थी, 45 घड़े भरकर दूध उनकी कुटिया पे सुबह पहुंचा दिया। अब तपस्वी महाराज जी ने जब देखा 45 घड़े, तो सोच में पड़ गए। मैंने तो कहा था उसको दूध पहुंचाने के लिए थोड़ा सा। उन्होंने उससे पूछा, तो उस माता ने कहा कि हे गुरुवर, आप 45 साल से आपने दूध छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा उस हिसाब से आपको 45 घड़े दूध चाहिए, क्योंकि आप 45 साल की प्यास को बुझाएंगे। तपस्वी महाराज समझदार थे, वो तुरंत उसके कहने के भाव को समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा उस माता से कि आज मैंने अपने इस बुराई पर भी विजय प्राप्त कर लिया। त्यागी हुई चीज़ 45 साल के बाद भी मन में उत्पन्न हुई। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने इस बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन किसी संग व्यवहार में, परिस्थितियों में आकर हम अपने संयम को तोड़ते हैं और मन अंदर से जागृत करता है। कहीं ना कहीं कोने में बुराई बैठी रहती है। संयम एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जैसे आप ही अपने किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ पर, आपके अंदर ऐसा उमंग, उत्साह भर जाता है कि आप अगली बुराई छोड़ने के लिए पिछले की त्याग आपको बल दे देता है। हम शुरुआत नहीं करते, निश्चय ही आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ पर शुरुआत करके देखिए अपने जीवन पर। सिर्फ भगवान पर नहीं छोड़िए कि हे भगवान, मेरे अंदर ये कमी है, निकाल दे। आप ऐसा कह सकते हैं भगवान से
कि मैं ये कमी छोड़ने के लिए तत्पर हूँ। आपका नाम लेकर आप मेरी मदद करना। निकालना आपको है, हिम्मत वो देता है। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 1000 कदम आपको मदद मिलेगी। अनेक अच्छाइयाँ आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू करेंगी, लेकिन संयम का डोर बांधना शुरू करिए। निश्चित है गुणों की खान आपके जीवन में प्रवेश करेगी। ओम शांति।